भाई 39 यूरो का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए कि आपको 3000 यूरो का, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिनलैंड में तो जैसे मान लीजिए आप फिनलैंड मूव करते हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री से, तो भाई आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 2 ईयर्स है आपके पास, और 2 साल के अंदर अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज कर लिया, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं आप, ठीक, एक्सचेंज कर लिया, तो आपको 39 यूरो में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अभी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा मैं, और पूरी लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, लेकिन केवल 39 यूरो में काम हो जाएगा। अदरवाइज मेरी तरह आपको 3000 यूरो, और काफ़ी सारे मेरे जैसे और भी बेवकूफ़ लोग हैं जो 3000 यूरो आपको बर्बाद करने पड़ेंगे अपने, ठीक है। उसमें आपको फिर ड्राइविंग स्कूल भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक, फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, थ्योरी एग्ज़ाम भी पास करना पड़ेगा, तो सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक। तो दोनों कैसे बताऊंगा भी। तो पहले 39 यूरो वाली बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप फिनलैंड मूव करते हैं, फिनलैंड आपने मूव किया, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि क्या कहते हैं, क्या फॉरेन कंट्री से हैं, जो ईयू या ईईए कंट्री के पार्ट नहीं है, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया या यूरोपियन यूनियन किसी कंट्री के आप, ठीक, ठीक है, वहाँ वहाँ से नहीं मूव किया आप। तो अगर आप मूव करते हैं भाई, तो आप ध्यान रख लीजिए, जेनेवा का जो समझौता है, जेनेवा समझौते के अंदर जो भी कंट्रीज आती है, तो वो फिनलैंड में आके अपना क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करा सकती है 39 यूरो में। क्लियर बात समझ लीजिए आप, ठीक। एक बात और बता दूं मैं, ड्राइविंग लाइसेंस जब एक्सचेंज करते हैं 3 से 4 महीने का टाइम लगता है भाई इसमें, कम से कम ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो उसके बीच में आपको क्या होगा कि आपको वो टेम्परेरी क्या कहते हैं लाइसेंस दे देंगे, और जैसे ही आपका लाइसेंस बन जाएगा तो आप बाई पोस्ट आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा, ठीक। तो मेरा मानना है जब आप मूव करते हैं ना फिनलैंड में, 3 से 4 महीने के अंदर जैसे आप सारा काम करा लें, रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया म्यूनसिपैलिटी में, डीवीवी में, वो सारे वीडियो बने हुए हैं कैसे म्यूनसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन कराना है, फिनलैंड का पर्सनल आईडी कार्ड आपने ले लिया, ठीक है। फिर आईडी कार्ड, रेजिडेंस जो कार्ड, परमिट कार्ड है उससे बिल्कुल अलग होता है, उसका वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। तो आपने फिनलैंड का पर्सनल आईडी कार्ड भी लिया, सब कुछ आपने काम कर लिया, अपने बैंक अकाउंट जो भी सारी सारी चीज़ें खत्म कर ली ना आपने, तो 3 से 4 महीने के अंदर आप तुरंत अपना अप्लाई कर दो एक्सचेंज करने का। ये मेरा आपको सजेशन है। आप वेट मत करो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, नहीं तो आपको बहुत लंबा, मतलब एक तो क्या कहते हैं पैसे लगेंगे, और हो सकता है आप 2-3 बार फेल भी हो जाए ठीक। तो कहने का मतलब आपको कम से कम 2000-2500 यूरो, मतलब ये डिपेंड करता है किस सिटी में आप रह रहे हो, तो आपको ड्राइविंग स्कूल की भी तो फीस देनी पड़ेगी। फिर ड्राइविंग स्कूल से आपको सर्टिफिकेट मिल के, सब कुछ मिल के, फिर आपको थ्योरी एग्जाम पास करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम या ड्राइविंग टेस्ट जो होता है वो पास करना पड़ेगा, तब जाके आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। उसमें कई लोग कई बार फेल भी होते हैं, यही बता दूँ। तो हर बार फेल होने पे आपके 200-250-300 यूरो वो ड्राइविंग स्कूल वाले कार ले जाएंगे, एग्ज़ाम की फ़ीस करीब 100 यूरो जो भी लगती है, तो कुल मिला के फिर से आपको हर बार आपके पैसे लगेंगे, ठीक। तो अराउंड 3000 यूरो आप समझ लीजिए, मैं ये लग ही जाता है, ऑन एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। तो भाई इनसे बचने के लिए आप जैसे ही आए तो प्रोसेसिंग अपनी स्टार्ट कर दें। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बता दूं मैं आपको। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप क्या क्या जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आपको 2 फोटो चाहिए, फोटो नहीं चाहिए अगर आपका फिनलैंड का आईडी कार्ड आपके पास ऑलरेडी बन गया तो फोटो भी नहीं चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट अपने जो हेल्थ सेंटर है आप उनको कॉल करके बुक कर सकते हो, और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ड्राइविंग टेस्ट के लिए वो आपको बना के देंगे, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक। ये बात समझ लीजिए आप। और आपको अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, और अपनी आईडी जो है वो तो आप चलो दिखाओगे दिखाओगे, आईडी अपना जो भी पासपोर्ट है जो भी है, लेकिन आपको क्या कहते हैं पुराना ड्राइविंग लाइसेंस वो भी आपको चाहिए, ठीक, जिससे तभी तो आपको मिलेगा। क्लियर समझ लीजिए। तो कहने का मतलब अगर आप फिनलैंड आते हैं तो 2 साल तक आप ड्राइव ऑलरेडी कर सकते हैं, 2 साल आप ऑलरेडी ड्राइव कर सकते हैं अपने ही ड्राइविंग लाइसेंस पे। लेकिन मेरा मानना है जितनी जल्दी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, 2 साल के बाद आप ड्राइव भी नहीं कर सकते अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे, तो आपको एक्सचेंज कराना ही पड़ेगा। फिर 2 साल बाद अगर एक्सचेंज कराएंगे तो फिर क्या होगा, फिर स्टार्टिंग से वही, आपको डायरेक्ट आप एक्सचेंज नहीं करा पाएंगे फिर 39 यूरो में। फिर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए चलिए 2 साल निकल गए आपके, तब आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले कोई भी ड्राइविंग स्कूल है उसे कॉल करेंगे, और कोई कुछ नहीं करना है आपको, ड्राइविंग स्कूल पे कॉल करेंगे, वो आपको बाकायदा फिर आप उनको फीस दोगे भाई, डिपेंड करती है 1800-1700 से लेकर 2000-2500 जो भी फीस है, ठीक है। फिर आपको पूरा वो सिखाएंगे, वो मजबूरी है वो आपकी, भले ही आपको आती है नहीं आती है, लेकिन आपको पूरे रूल्स रेगुलेशन कोर्स पूरा करना पड़ता है, तब जाके फिर आप ड्राइव क्या कहते हैं आपको थ्योरी एग्ज़ाम पास करेंगे, फिर आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास करेंगे, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, वो ड्राइविंग स्कूल वाले ही कराएंगे आपको सब कुछ, आपको टेंशन नहीं है, लेकिन पैसे तो आपको ठुकने ही ठुकने हैं।
ठीक, खैर तो आप 39 यूरो वाली बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आ गया। फिर आप अपॉइंटमेंट लेंगे आयो वर्मा। आयो वर्मा क्या है कि जो ट्रैफी का है, ट्रैफी की जो सर्विस पॉइंट समझ लीजिए आप, ट्रैफी का जो ट्रैफी.com जो आपकी क्या कहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है फिनलैंड की, ट्रैफिकॉम, तो उसकी क्या कहते हैं ये आयो वर्मा आपका क्या है, ये सर्विस सेंटर है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है ड्राइविंग आपके क्या कहते हैं लाइसेंस और जो भी परमिट्स हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो आयो वर्मा का अपॉइंटमेंट मैं क्या कहते हैं डायरेक्ट लिंक आपको इसमें दे दूंगा, तो आप उसमें और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं आप, नंबर भी मैं आपको नीचे डाल दूंगा इसमें, सीधे नंबर सीधे कॉल कर दो भाई कि हाँ भाई मैं हम ये है वो है और हमें बुक करना है, हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज कराना है, तो आप सीधे नंबर भी कॉल कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट लेना है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, ये लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। लिंक में सीधे आपको डायरेक्ट सिलेक्शन वही मिलेगा कि आपको फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज कराना है, सीधे उसी पे लिंक जाएगी और आप सीधे भर के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी के ऑफिस में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है सबसे बेस्ट जो है आपका कि अगर आपको क्या कहते हैं सीधे कॉल कीजिए आप। ठीक, दूसरी बात, कुछ कंट्रीज जैसे नेपाल हुआ, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो क्या कहते हैं जो जिनेवा समझौते के अंडर में नहीं आती हैं, मतलब जो कि मतलब उसका समझौते का पार्ट नहीं है, तो उन कंट्रीज के लिए वो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे कराएंगे। तो प्रोसेस यही है भाई, उन कंट्रीज के लिए आपको बाकायदा यही अपॉइंटमेंट लीजिए, वो कीजिए, सब कुछ कीजिए, आपको टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस आपको ही मिल जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम और जो क्या कहते हैं प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट दोनों पास करने पड़ेंगे। प्रोसेस वही है, बस आपके वो पैसे बच जाएंगे ड्राइविंग स्कूल वाले, ड्राइविंग स्कूल वाले जो 2,000-2,500 लगना है वो बच जाएंगे। बाकी आपका प्रोसेस बस ये है कि आपको लेकिन दोनों एग्जाम पास करने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन उस प्रॉब्लम से तो बहुत अच्छा है कि जो मेरे जैसे लोग, जो बेवकूफ़ लोग 2 साल बाद करते हैं। ठीक है, हाँ आप लोगों के लिए भी जो वैसे नेपाल से आ रहे हो कुछ, आप लोगों के लिए भी ये है कि अगर आपने 2 साल के अंदर में नहीं किया तो फिर आपको भी ड्राइविंग स्कूल पूरा ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ से पूरा कोर्स करना पड़ेगा। ठीक, तब जाके फिर आप थ्योरी एग्ज़ाम पास करेंगे, फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास करेंगे, तब जाके आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर समझ गए भैया आप। तो मेरा मानना है भाई, जो लोग आप लोग क्या कहते हैं आ रहे हैं फॉरेनर्स, तो सबसे पहले जैसे ही आते हैं 3-4 महीने के अंदर सारे काम खत्म करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस अपने एक्सचेंज करने के डाल दीजिए। 39 यूरो में आपका काम हो जाएगा, 39 यूरो में काम हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो पैसे भी लगेंगे, टाइम भी बर्बाद होगा, टेंशन भी होती है। ठीक, हाँ तो ये समझ लीजिए आप। ठीक, दूसरा बार बार बता रहा हूँ, जो लोग आते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, 2 साल तक आप ड्राइव कर सकते हैं, उसी अपने ही ड्राइविंग लाइसेंस पर आप 2 साल तक एलिजिबल है, किसी से कुछ नहीं करना है आपको, आप ऑलरेडी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया है आप तुरंत एक्सचेंज कराओ, फिनलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यूरोपियन यूनियन से जो लोग आते हैं वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना ड्राइव करते रहो, जैसे उनका वो एक्सपायर हो जाए अपना दोबारा कर दो, दोबारा आपको दूसरा मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, उनका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये बात आप समझ में आ गई। पहले भी वीडियो बना चुका हूँ ड्राइविंग लाइसेंस का, मैंने कहा फिर से एक बार अपडेट कर दूँ क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलता। तो जो लोग आ रहे हैं न्यू कमर्स उनको पता होनी चाहिए, और आप लोग अगर है तो आप लोग ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। सारी लिंक्स सबकी मैं इसमें डाल दूंगा, जो लिंक्स इंपॉर्टेंट है जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की लिंक और फिर से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायरमेंट्स है सब कुछ मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो 39 यूरो वाले 39 यूरो पे फोकस कीजिएगा, 3000 यूरो पे फोकस मत कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और क्या कहते हैं गलत उसमें चक्कर में मत पड़िए, कंसल्टेंट्स के चक्कर में मत पड़िएगा, और जो भी हो सके दूसरों की हेल्प करने का हमेशा हेल्प कीजिएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।